हेलो, नमस्कार। दापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन पैनल में आपका स्वागत है। अपन आज बात करेंगे फायर के होजों के बारे में। इसमें आते हैं एक अच्छी गुणवत्ता युक्त होज पाइप की विशेषता क्या है। इससे मतलब है कि एक अच्छा होज पाइप होता है, उसकी किन किन विशेषताओं के कारण उसको फायर सर्विस में अच्छा माना गया है, अत्यधिक मात्रा में उसको उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे कि पानी का रिसाव कम से कम हो और जो भी पानी आता है वो सब फायर फाइटिंग के दौरान हो, वेस्टेज पानी न हो। इसी उद्देश्य को देखते हुए इन विशेषताओं के कारण होज एक अच्छा और लंबे समय तक होज चल सकता है। पहला पॉइंट है लचीलापन। यह अपना होज पाइप है। लचीलापन से मतलब है कि यह होज पाइप किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। इधर मोड़ो, देखो इधर मोड़ सकते हैं, इधर किसी भी दिशा में मोड़ो ताकि ये होज पाइप टूटे नहीं। इनकी ये विशेषता होने से लंबे समय तक उनको उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरापन है टिकाऊपन। टिकाऊपन से उद्देश्य है कि होज पाइप को एक लंबे अपने फायर टेंडर से लगाकर डिलीवरी होज पाइप को अग्नि स्थल तक जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में उन्हें पानी को प्रवाहित होने के बाद में वापस अपने समेट लेना चाहिए और लंबे समय तक यदि किसी जगह पर होज पाइप या खराबी आ जाती है तो उनको उल्टा समेट लेना चाहिए। ये दिख रही है, ये होज पाइप समेटे हुए होज पाइप के ये ऊपर की ओर रहती है। और जब कभी होज पाइप खराब हो जाता है, उपयोगी नहीं है, तो उनको हमेशा उल्टा, ये कपलिंग है, इसका नाम है मेल कपलिंग जिसका व्यास होता है 63 mm और फीमेल कपलिंग जिसका व्यास आपको पहले ही बताया 78 mm। जब देखो खराब हो जाता है तो इस दिशा में मतलब मेल कपलिंग की ओर से इस होज पाइप को अपने को समेटना होता है। तीसरा है सड़ने गलने से बचाने की प्रतिरोधक क्षमता। आसानी से होज पाइप, इसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि यह आसानी से सड़े और गले नहीं। एक जगह मानो कि लंबे पानी प्रवाहित कर दिया, उसके बाद में सड़ना शुरू हो जाए, वैसे ही इस होज पाइप नहीं होना चाहिए। तीसरा है उपयुक्त लंबाई और व्यास वाला। उपयुक्त लंबाई से मतलब है कि होज पाइप को एक नॉर्मल फायरमैन उनको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। फायर गाड़ी से अग्नि स्थल तक पहुंचा सकता है और कहीं लंबे ऊपर कोई बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना है तो उनका भार न्यूनतम बराबर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि वो फायरमैन आसानी से होज पाइप को उठा के वहाँ ले जाया जा सकता है। देखो अभी सूखा होज पाइप है तो उनमें भार कम होता है और जब गीला होज पाइप होता है तो उसमें भार ज़्यादा होता है, जिससे कि हर कोई फायरमैन, नॉर्मल फायरमैन जिसकी बॉडी हट्टा कट्टा नहीं हो, वो नहीं ले जा सकता। तो इसके लिए इसको बराबर लंबाई व्यास वाला होना चाहिए, न्यूनतम घर्षण वाला होना चाहिए, जिससे कि होज पाइप को अपन यहाँ से वहाँ तक खींच लिया। फायर टेंडर है, ये फायर टेंडर से आग तक अपन लेके चले गए तो क्या है, मतलब थोड़ा बहुत घिसे का तो भी होज पाइप खराब नहीं होना चाहिए। इतनी इसके अंदर, इस होज पाइप के अंदर क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में आता है न्यूनतम रिसाव वाला। न्यूनतम रिसाव, जिससे कि पानी, ये होज पाइप फायर टेंडर में जोड़ दिया और यहाँ से पानी बाहर नहीं निकले, फव्वारों के रूप में छोटी छोटी फव्वारों में वो रिसना शुरू हो जाता है, वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। एक है हल्के भार वाला होना चाहिए ताकि उठा के ले जा सकते हैं। होज पाइप में खराबी आने के कारण, ये अपना होज पाइप है। होज दो प्रकार के होते हैं, एक डिलीवरी होज पाइप, एक सक्शन होज पाइप। दोनों के अंदर खराबी आने के मुख्य कारण जो अपन करते हैं और कई भी पदार्थों के संपर्क में आने से लग जाते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट है अपघर्षण एवं रगड़। अपघर्षण एवं रगड़ से मतलब है कि अपन ने फायर टेंडर से आग तक होज पाइप को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फायर फाइटिंग समाप्त होने के बाद अपन होज पाइप को समेटते हैं तो क्या करते हैं, कई फायरमैन होज पाइप को खींचते हैं। खींचने से क्या है, कक्कर वगैरह होज पाइप के ये मानो कि यहाँ लग जाते हैं तो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और दोबारा जब अपन इसको यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो इसमें पानी रिसना शुरू हो
जाता है। तो इसीलिए अपने को होज पाइप को रगड़ना नहीं चाहिए, कम से कम उठा के वहाँ से लपेटना चाहिए और लंबा करना चाहिए। उसके बाद में आता है आकस्मिक झटका। देखो होज पाइप को ये खोला, हमने एकदम लंबा कर दिया, आकस्मिक झटका लग रहा है। झटका लगने से क्या है, होज पाइप में खराबी आ जाती है, कहीं कहीं कोई डोरी वगैरह छोटी छोटी तो वो टूट जाती है। तो इसलिए अपने को आकस्मिक झटका नहीं लगाना चाहिए, होज को आसानी से उठा के लंबा करना, उसके बाद में समेट लेना। देखो अपन होज पाइप को उठाते कैसे हैं, ये होज पाइप अपना पड़ा है, ये होज पाइप, ये देखो बाहर की साइड ये होज पाइप सही है। सही होने से प्रमाण अपने को ये मिलता है, इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है जब, और ये फीमेल कपलिंग से होज लपेटा हुआ है। जब होज पाइप को अपने को इधर से लपेटा हुआ मिले कहीं भी, तो उस होज पाइप को सेड़ना मत, क्योंकि वो होज पाइप खराब है। जब फीमेल कपलिंग से लपेटा हुआ हो तो होज पाइप को यूज करना। तो ये देखो अपन इस प्रकार से अपन होज पाइप को कंधे के ऊपर लेते हैं। यह है ना लक्स, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यह कान के ऊपर लगे नहीं। उसके बाद में अपने को इससे लंबा करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान, फायर टेंडर से आग तक पहुंचाना है। तो अपने को इस प्रकार से लेके इस होज पाइप को दौड़ना है। देखो अब इसको खोलने का तरीका क्या है। सबसे पहले होज पाइप के दोनों लग्स को पकड़े इस प्रकार से, जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर पकड़ रखा है। उसके बाद में इस तरह घुमाएं, ये देखो ये खुल रहा है ना। तो स्पीड से जब खोलोगे तो ये जल्दी जल्दी खुलना शुरू हो जाएगा। अभी मैं एक स्थान पे खड़ा हूँ, और जब अपन फायर फाइटिंग करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो इसका बैलेंस बन जाता है, यह आसानी से आगे चला जाता है। आगे उसके बाद में आ जाता है, ये देखिए अपने फीमेल कपलिंग। खुल रहा है, अब इसका ये फीमेल कपलिंग आ गया। अभी आपके सामने ये देखो, ये फीमेल कपलिंग, ये फीमेल कपलिंग, इसके अंदर अपन ब्रांच जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है फफूंद। देखो भंडारण में कई जगह लंबे समय तक ये होज पाइप पड़े रहने से इसके अंदर फफूंद लग जाते हैं, छोटे छोटे फफूंद अंदर जमा कर जाते हैं। जब अपन फायर टेंडर से जोड़ते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं आता है। तो इसको एक अच्छी जगह पर जहाँ हवादार स्थान हो, वहाँ पर स्टैंड के अंदर या होज बॉक्स आता है, उस होज बॉक्स के अंदर इस होज पाइप को रखना चाहिए। तीसरा आता है रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से। रसायन होते हैं उसके अंदर में, जब फैक्ट्रियों में वगैरह वगैरह होज पाइप पड़े रहते हैं तो वो सही स्टैंड में नहीं लगे रहते हैं, और कहीं जहाँ एक बार काम में ले लिया उसके बाद वहीं रख दिया, तो होज पाइप में क्या है, रासायनिक पदार्थ वहाँ पड़े रहते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं, ओट कट जाते हैं, और वो जब फायर फाइटिंग करते हैं तो काम में नहीं आते, क्योंकि पानी रिश्नान कहीं से लंबा कट जाता है। उसके बाद में आता है अम्ल एसिड के संपर्क में, कहीं एसिड पड़े रहते हैं, उसके संपर्क में आ गया ये होज पाइप खराब। तो क्या है, इससे ये बहुत महंगा आता है, खराब हो जाता है। इसको समय समय पर देख रेख करना आवश्यक। आग नहीं लगे, मानो कि आग लगे तो ही देखभाल करें, ऐसा नहीं है। आग लगे या नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं है। होज पाइप को समय समय पर सप्ताह में एक बार अपने को चेक करना चाहिए कि होज पाइप सही है, खराब हो गया है, फफूंद लगने शुरू हो गए। अब लगने शुरू हो गए, अपन 6 महीनों से खोलेंगे तो पूरा फफूंद ही फफूंद तो काम का रहेगा नहीं। इसलिए अपने समय समय पर इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे तो होज पाइप आसानी से उपयोग में आ सकता है, खराबी होने से बच सकता है। यह हो गया अपना। इस प्रकार से अपन होज पाइप को खराबी होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद में आता है होज फिटिंग, होज के जोड़। होज फिटिंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि माना आपने 15 मीटर का एक होज है, एक स्थान से यहाँ से अपन यहाँ ले गए, उसके बाद में आगे भी होज की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई उपकरण होते हैं जो अपन आगे बताएंगे। तो यहाँ से उपकरण होते हैं, उससे जोड़ के आगे फायर तक ले जाया जा सकता है, उसे होज फिटिंग कहते हैं। होज फिटिंग के ये नॉर्मल्स ये उपकरण है। पहला है कपलिंग।
कपलिंग आपको बताया, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, इस कपलिंगों से आपस में होज पाइप जोड़ सकते हैं। देखिए ये कौन सा कपलिंग है, फीमेल कपलिंग, जिसका व्यास 78 mm होता है और इसके ये लग्स लगे हुए होते हैं। अपन ये देखो ये ब्रांच जोड़ दिया, ये कपलिंग जुड़ गया। ये देखो लग्स को अपन खींचेंगे, ये खींचने पे खुलेगी, वैसे ऐसे करने से नहीं खुलेगी। इसको दोनों को अपन खींचते हैं, ये खींचा मैंने और ये खोल दी। इस प्रकार से अपन कपलिंग कई प्रकार के होते हैं वो आ गया है। उसके बाद में आता है ब्रांच एवं नोजल। ब्रांच क्या काम करती है, अब देखो ये फायर टेंडर और ये आग तक जा रहा है, तो ब्रांच को यहाँ धार बनाना है, फुहारा बनाना है, स्प्रे करना है, कोई भी कार्य करने के लिए ब्रांच से अलग अलग प्रकार की आती है। देखिए ये ब्रांच, इसको धार मारना ना, सीधा धार, ये दिख रहा है, इस नोजल के द्वारा पानी सीधे धार के रूप में जाएगा। इसे ऐसे पकड़ के, पकड़ने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो जोड़ने का तरीका इस प्रकार से जोड़ना है, इसको लग्स को खींच के जोड़ना मत, सबसे ये जुड़ा, उसके बाद में जहाँ भी फायर फाइटिंग करना, ये अपन इस प्रकार से खड़े हो गए, दिख रहा है सामने, इस प्रकार से अपन फायर फाइटिंग करेंगे ताकि आसानी से आग बुझाए जा सकते हैं। जहाँ भी ये धार के रूप में जाएगी, इसके अंदर आगे नोजल है, धार मारने के लिए इस नोजल को यूज किया जाता है। और स्प्रे मारने के लिए अलग अलग प्रकार की नोजल आती है, एक हैंड कंट्रोल होती है, दूसरी नॉन हैंड कंट्रोल होती है। इस प्रकार से ये नोजलें होती है। उसके बाद है ब्रिशिंग। ब्रिशिंग से मतलब है पानी को एक लाइन से दो लाइन, दो लाइन से एक लाइन। अब देखो ये यहाँ है अपना फायर टेंडर और यहाँ लगी हुई है ये आग, ठीक है। यहां से अपने आ रही है एक पाइपलाइन, जो कौन सी होज पाइप आ रही है, डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप यहां से यहां तक आ गई। उसके बाद में अपने लग रहा है कि अब इसको एक लाइन से तो होगा नहीं, तो यहाँ अपने डिवाइडिंग लगा देते हैं। ये डिवाइडिंग लगा दी। डिवाइडिंग लगाने से क्या है, एक फायरमैन यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, रहने से इसको यहाँ से घेर लेगा और ये यहाँ से घेर लेगा। देखो ये आती है ब्रिशिंग काम, एक लाइन से दो लाइन बनाना। ये एक लाइन थी, यहाँ दो लाइन बना दी। एक आती है कलेक्टिंग, जो दो लाइन से एक लाइन। दूसरी मानो कि एक होज पाइप अपने ये लंबा कर दिया, उसके बाद में यहाँ कलेक्टिंग लगा दी। तो दोनों होज पाइप से पानी को प्रेशर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ अपन ने डिवाइड ब्रिचिंग लगा दी, कलेक्टिंग ब्रिचिंग लगा दी, जिससे कि यह पानी एक लाइन में आगे बढ़ जाता है। यह देखो ये पीछे से आ रहा है पाइपलाइन होगा, उसका रहेगा आगे फीमेल कपलिंग, ये अपन ने वहाँ मेल कपलिंग जोड़ दिया। उसके बाद में आगे अपन दो होज पाइप और जोड़ सकते हैं। तो ये होगी डिवाइडिंग ब्रिचिंग, पानी को एक लाइन से दो लाइन बनाने के लिए इस ब्रिचिंग को अपन यूज करते हैं और पानी ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए इसको यूज लिया जाता है। उसके बाद में आती है कलेक्टिंग ब्रिशिंग। देखो इधर फीमेल रहा, ये इस तरह का रहता है होज के आगे। अभी देखो ये है होज के आगे रहा, इधर से एक लाइन आई, ये दो, एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन एक और आ गई, तो अपन इसके अंदर फिट करके आगे दूसरा होज पाइप कर सकते हैं, जिससे कि ये दो लाइन आई, दो लाइन से अपन ने एक लाइन बना दी, जिससे कि पानी यहाँ ज़्यादा आ रहा है उससे एक धार रहेगी, तो पानी कम होते हुए भी अपन ज़्यादा लंबे समय तक उसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद में आता है अपने अडेप्टर। अडेप्टर क्या करता है कि होजों को आपस में जोड़ता है, चाहे डिलीवरी होज हो या चाहे सक्शन होज हो, दोनों को जोड़ने के लिए अडेप्टर आते हैं, ठीक है। अडेप्टर आते हैं, तो अडेप्टर में दो तीन प्रकार के आते हैं, जो अपन आगे विस्तार से आपको बताएंगे किस प्रकार से अडेप्टर होते हैं। तो एक लाइन से मानो कि डिलीवरी यहाँ समाप्त हो गई, बीच में अपन ने भूलवंश किसी ने
खोल दिया, मानो कि यहाँ कोई, ये देखो उसने खोला, उसके बाद में दूसरे फायरमैन ने भूल वन से फीमेल कपलिंग यहाँ से खोल दिया, ये फीमेल कपलिंग है, सामने से उसने फीमेल कपलिंग खोल दिया, तो अपन यहाँ जोड़ नहीं सकते। उसी लिए अडेप्टर को यूज़ किया जाता है, यहाँ मेल अडेप्टर होता है जो कि इसके अंदर भी मेल, ये फीमेल है, मेल में घुस जाएगा, उसने गलती से खोल दिया फीमेल कपलिंग तो वो भी मेल में घुस जाएगा। तो मेल कपलिंग होता है जो कि दोनों को आपस में जोड़ सकता है। उसके बाद में मानो कि उसने वहाँ दोनों मेल खड़े कर दिए लाके, यह इस प्रकार के मानो कि खड़े हो गए, उसने भी मेल कर दिया, इधर भी मेल हो गया, तो उसको दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इस फीमेल कपलिंग को अपन यूज़ करते हैं। देखो बीच में जोड़ दिया, उधर भी अपन ने जोड़ दिया, तो दोनों आपस में जुड़ गए। अडेप्टर का काम ये रहता है। सक्शन को भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, और दूसरे वाला होज डिलीवरी होज, उसको भी अपन दो अडेप्टरों के बीच में इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, वो अलग अलग आएगा। उसके बाद में आएगा मिसलियंस, विविध, उस अलग अलग होजों को, मानो कि फायर टेंडर के अंदर पानी लेना है और पानी क्या खराब आ जाता है, आगे अपन लगा सकते हैं। ये देखो दिख रहा है स्टेनर, ये सक्शन होज पाइप के आगे सक्शन रिंस के द्वारा अपन इस प्रकार से इसको कस देते हैं। जब पानी खींचता है तो इसके अंदर कसरा वगैरह नहीं, कसरा अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये लगे होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मेटल स्टेनर जो कि ये धातु की बनी हुई रहती है, और दूसरा होता है अपने बास्केट स्टेनर। यह बास्केट स्टेनर, इसको ये डोरी लगी हुई है, डोरी से अपन इसको इस प्रकार से सक्शन होज के आगे बांध देते हैं। ये पानी के अंदर जाएगा, पानी इसके अंदर से फायर टेंडर के अंदर चला जाएगा, कचरा पानी के अंदर नहीं आएगा। और यदि अपने पास में कभी इमरजेंसी होती है, तब हर चीज़ मिलती नहीं है, तो अपन एक बोरी वगैरह वहाँ रख के इस प्रकार से बना के अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे कपलिंग आता है। कपलिंग किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आपको, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो क्या है हम बढ़िया से बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।